हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट विद सेजल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी वॉट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है ए 10⁻³ एम्पियर, बी 20⁻² एम्पियर, सी 10⁻1 एम्पियर या डी 30⁻6 एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है जिसमें करंट का प्रवाह होता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, बी क्लोरीन, सी ग्रेफाइट, डी आयोडीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है जिसमें करंट का प्रवाह होता है। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी क्लोरीन, सी एम्पियर, डी कूलाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कूलाम, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा ए बहुत अधिक, बी 4 एम्पियर, सी 3 एम्पियर, डी बहुत कम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? ए 55 ओम, बी 110 ओम, सी 220, डी 440। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। हमें पता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम का नियम का V = IR। तो यहाँ पर हमें बल्ब में वोल्टेज V का मान दे रखा है 220 वोल्ट। तो V का मान कितना दिया हुआ है? 220 इक्वल टू धारा का मान दे रखा है, यानी I का मान दे रखा है तो 2, और R का मान, प्रतिरोध का मान हम लोगों को निकालना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ बराबर के इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 220/2। तो 2 का भाग जब 220 में देंगे तो हमारे पास प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रतिरोध का मान आएगा, 2 की टेबल में 22 11 बार में आता है और पीछे 1 का 1, तो R का मान आया हमारे पास 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम यानी R दे रखा है 55 और वोल्टेज दे रखा है V 220 के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी, यानी हमको I निकालना है। सेम फॉर्मूला होगा ओम के नियम का। ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 40 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 2.5 एम्पियर।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर। ये कैसे आया? फिर से ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर हमें V का मान दे रखा है 220 वोल्टेज, तो यहाँ पर लिखा V का मान 220 बराबर I का मान हम लोगों को विद्युत धारा निकालनी है। विद्युत धारा को I से लिखा जाता है और प्रतिरोध यानी R का मान हम लोगों को दे रखा है 55। का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन और 55 दे रखा। ये 55 गुणा में है तो बराबर के इधर हमारे भाग में जाएगा, डिवाइड बाय इक्वल टू I। 55 का भाग 220 में दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 50 के 200 में बोलो 4 और फिर 5 5 बचा तो 5 5 ऐड कर दो, 4 बार में तो 220, तो 4 एम्पियर। और भाग दे के भी चेक कर सकते हो, 55 का भाग 220 में दिया तो 4 बार जाएगा तो 4 एम्पियर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है ए ओम इनवर्स, बी ओम मीटर, सी ओम पर ओम प्रति मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है ए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओम का नियम है ए वी आर इक्वल टू आई, बी आई इक्वल टू वी आर, सी वी इक्वल टू आई आर, डी वी इक्वल टू आई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वी इक्वल टू आई आर। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत कार्य का सूत्र है W इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू आर आई टी, W इक्वल टू वी टी, डी W इक्वल टू वी आर टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए W इक्वल टू वी आई टी विद्युत कार्य का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ए वोल्ट, बी ओम, सी जूल, डी एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। घरों में विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या मानी जाती है ए वाट, बी किलोवाट घंटा, सी जूल, डी ओम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत विभव कौन सी राशि है ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विभवांतर का एसआई मात्रक है ए वोल्ट, बी ओम, सी जूल, डी एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। इन सभी के एसआई मात्रक जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन एक आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं ए विद्युत परिपथ, बी जल परिपथ, सी विद्युत आवेश, डी जल आवेश। करेक्ट आंसर विद्युत परिपथ ए। किसी भी जब परिपथ है उसको बंद पूरा होता है तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें कुंजी, बल्ब और विद्युत धारा का प्रवाह होता हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वोल्ट, बी ओम, सी जूल, डी वाट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है जो विद्युत धारा को मापता है अमीटर या वोल्ट मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी कूलाम,
ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमीटर। विद्युत धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहा जाता है। और इसी तरह वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर को मापने में काम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम, बी 0.16 इंटू 10 की घात 19 कूलाम, सी 3.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, डी 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात 9 जूल, बी 0.16 इंटू 10 की घात 9 जूल, सी 3.6 इंटू 10 की घात 9 जूल, डी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर या श्रेणी क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। बी श्रेणी क्रम में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 25, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? ए वोल्ट मीटर, बी अमीटर, सी कूलाम, डी एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर। अभी बताया था विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर और विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, बी लंबाई पर, सी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अ समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाता है तो अमीटर का पाठ्यांक हो जाता है? ए दुगुना, बी तिगुना, सी आधा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए तांबा, बी सोना, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चांदी।